हेलो गाइस, दिस इज देव भरत जैन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस विच इन माय पर्सनल ओपिनियन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट एनी पर्सन मस्ट पोजेस इन देमसेल्फ। तो अगर आप मेरे चैनल के पहले के वीडियो देखे हो, आई यूजुअली टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द स्टॉक मार्केट या one of the most important skills required while facing any mental challenge. So today we are going to talk about a very simple yet one of the most precious, one of the most important, one of the most useful skills that every person in this generation, every person actually, any person from the age of 6 to 7 to the age of retirement must possess this skill, which will also help them excel in their life, excel in their daily task, excel in their relationships, excel in any field of life. And this very important, very simple, very यूजफुल स्किल इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थिंकिंग और थिंकिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में। वाई सच सिंपल थिंग विच ऑल ऑफ अस थिंक वी डू, कि सबको लगता है कि सोचते तो हम सब है ना भाई, सोचते हैं सुबह उठ के क्या खाना है, सोचते हैं रात को क्या कपड़े पहनना है, वो सब सोचते हैं। दैट थिंकिंग इज समथिंग वी ऑल डू, वेर इट इज वेरी कॉमन। हाउ इज इट दैट इंपॉर्टेंट इज वॉट is the first thought that will come in anyone's mind when they hear that thinking is what they'll need to excel in life. But what people fail to understand, or what people fail to comprehend, is that thinking is not just a very simple task of deciding what to do, but thinking is the process by which you live your life in your mind and decide how to do things. ठीक है, एक थियरी है बेसिकली साइकोलॉजी में कि अगर आपको कल के टास्क बनाना है, कि आपको कल का दिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम खत्म करने हैं, बहुत ज़्यादा सोचो आपको स्कूल के स्टूडेंट आपको बहुत होमवर्क खत्म करना है, आपको ऑफिस के स्टूडेंट आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशन बनाना है, तो देयर इज अ थियरी इन साइकोलॉजी विच सेज अगर एक दिन पहले इफ यू एबल टू इमेजिन योर इंटायर डे, इफ यू एबल टू रिलैक्स, सिट बैक, क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट कि ठीक है मेरे को सुबह ये टाइम पे उठना है, ये करना है, ये करना है, नॉट जस्ट टास्क। ठीक है, सिंपल थिंग्स लाइक ड्रिंकिंग कॉफ़ी या नहाना ये टाइम पे, खाना ये खाना है, वहाँ जाकर खाना है, या ये टाइम पे काम करके ये टाइम पे ब्रेक लेना है, ये टाइम में किसी से बात करना है, ये सब अगर इफ़ यू आर एबल टू लिव योर डे इन योर माइंड, then the chances of your task completing increases by 50%. That is what the theory is, and that shows how powerful thinking can be and how it can help you complete your tasks. ठीक है, another great advantage of thinking is that it helps to solve problems. Another theory या another fact I think ये है कि 50% of any 50% of the solution of any problem is to clearly state out the problem. And how do you clearly state out? By thinking कि ये प्रॉब्लम कहाँ से चालू हुई, ये प्रॉब्लम का रूट क्या है, ये प्रॉब्लम किसका इसको हु ऑल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम एक्सेट्रा। प्रॉब्लम के बारे में सोचना इज बेसिकली 50% ऑफ द एंटायर सोल्यूशन, विच इज वाई थिंकिंग इज इन माई ओपिनियन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, यू हैव टू थिंक इवन इफ यू डिसाइडिंग व्हाट टू वेयर, यू हैव टू थिंक वाई डू यू वॉन्ट टू वेयर दिस, या यहाँ पर ये पहनने से क्या होता है, अगर मैं आज ये पहन लिया तो कल मैं क्या पहनूंगा। अभी बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई कुड नॉट थिंक ऑफ व्हाट टू वेयर, विच इज आई एम वेयरिंग माई स्कूल यूनिफॉर्म, विच इज़ अ मिस्टेक आई मेड। पर मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था, मुझे ये पहनना पड़ा। बट इफ आई हैड थॉट बिफोर हैंड, इफ आई हैड स्पेंट माई टाइम थिंकिंग, देन आई वुडंट हैव मेड दिस मिस्टेक। वैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क योर सेल्फ related to any field, related to anything, related to any task, related to any goal that you have, is asking the question of why. ठीक है, अगर आपने कपड़े का सोचा, अगर आपने सोचा कि मैं कल रेड ड्रेस पहनना है, ठीक है, तो थिंक कि क्यों रेड ड्रेस पहनूंगा, हाउ इट विल हेल्प मी, हाउ इट विल बेनिफिट, हाउ विल दैट सूट फॉर वॉट एवर इवेंट यू आर वेयरिंग इट, और वाई शुड आई नॉट वेयर दीज क्लोथ्स विच आई ऑलरेडी हैव, एंड वाई विड दे नॉट सूट फॉर द इवेंट दैट आई हैव टुमारो, एंड हाउ दे विल बी more useful if I wear it some other place. So the most important question you should ask while thinking is the question of why. And there are various books that are written about the importance of asking and starting with why, which one of the books is Start with Why. I recommend you to read that. It's a great book. So basically thinking बहुत important skill है. Thinking is used everywhere. Thinking सब करते हैं, but thinking efficiently is the problem which people face. They do not think efficiently. And when you're thinking, the most important question is to ask why. ठीक है, now how this will help in other phases of life, in mass, in macro view अगर आप देखो तो, अगर सोचो कोई रिलीजियस कस्टम है, ठीक है, पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में रिलीजियस कस्टम्स ऐसे थे, सती का एक कस्टम था, कास्ट सिस्टम का था, अनटचेबिलिटी का था, ये सब
एक टाइम पे चेंज क्यों हुआ, एक टाइम पे रिफॉर्मेशन क्यों आया, एक टाइम पे व्हाई डिड इंडिया अंडरगो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन, इज बिकॉज पीपल थॉट कि ये चीज़ हमारे आइडियोलॉजीज मैच ही नहीं, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। अगर लोग जो रेवोल्यूशनरीज थे, जैसे अभी हमारे राजा राम मोहन रॉय या रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंदा, ये लोग अगर सोचते नहीं कि ये सब प्रैक्टिसेस आर नॉट यूजफुल फॉर द लाइफ, दीज आर नॉट बेनिफिटिंग एनी पर्सन, क्योंकि दे डिड नॉट study all this, they did not read it somewhere, although liberal thoughts from Europe helped them to think all this, but ऐसा कोई उनके सामने कहीं था नहीं कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये दे थॉट अबाउट इट कि ये गलत है, ये हमारी कंट्री में बहुत वाइड स्प्रेड है और ये गलत चीज़ है और इसको हटाना है। अगर वो ऐसा सोचते नहीं तो अभी तक ऐसी this harsh religious custom, this harsh social customs would have not been gone. They would have still been there. If the Constituent Assembly of India did not think about what will help the country, what will benefit the country, and what will put the country in disgrace, or what something will destroy the country, then India would not have been a united country for 76 years today. This shows how thinking can also benefit people on a mass scale. अगर आप, if you're a great thinker, then you'll not only benefit yourself, you'll not only become successful by yourself, you'll make your family better, you'll make your society better, you'll make the entire country or the world better. This is what shows how important thoughts can be. And I would advise you to follow me on Twitter as well, which is there I have shared a quote that thoughts are to your mind what colors are to a painting. Without colors, a painting is useless. A painting has no meaning. And without thoughts, your mind is useless. And without thinking and thoughts, there's no point of living a life. That's it for today's video, guys. Thanks for watching.